आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कुछ डेली यूज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इस तरह के स्ट्रक्चर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में। इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस हम बोलते हैं, बट जब हम इसको ट्राई करते हैं दैट हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, इन दैट टाइम वी डोंट हैव अ आइडिया दैट हाउ टू स्पीक the sentence in English. Okay, so don't worry, because today I bring for you a very special and a very advanced English structure. Okay, so चलिए आज के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आज के हमारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को। सो लेट्स गो अहेड एंड देखते हैं आज हमारे इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को। सो आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है फॉर द लास्ट फ्यू डेज प्लस सेंटेंस। किस तरह से आपको यूज करना है? आपको सबसे पहले यूज करना है फॉर द लास्ट फ्यू डेज एंड देन यू हैव टू यूज हियर सेंटेंस। ओके, किस इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो, इसका मतलब होता है कुछ दिनों से। ओके, क्या होता है? कुछ दिनों से। जब हम बात करते हैं इस तरह से, जैसे कि कुछ दिनों से आप बहुत परेशान हैं, कुछ दिनों से आप बहुत खुश हैं, कुछ दिनों से आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मतलब अनदेखा कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं इस तरह से, मतलब कि कुछ दिनों से, तो वहाँ पे हम बात कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं? ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, जैसे फॉर द लास्ट फ्यू डेज। अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंस। ओके, सो आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है, पहला जो एग्जाम्पल है वो है कुछ दिनों से तुम परेशान हो। ओके, सपोज दैट आपको कोई फ्रेंड हो एंड वो ऐसा लगे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप बोल सकते हैं कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान हो, कोई बात है क्या? ओके, तो इसे हम किस तरह से, इस सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे? इस तरह से। देखिए, आपको यूज क्या करना है? फॉर द लास्ट फ्यू डेज यू आर अपसेट। अब देखिए, हमने फॉर द लास्ट फ्यू डेज तो लगाया ही है। ओके, अब सेंटेंस हमारा क्या है? तुम परेशान हो, मतलब यू आर अपसेट। ओके, तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आज का, कुछ दिनों से तुम बदल गए हो। ओके, सपोज दैट कोई ऐसा आपका फ्रेंड हो जो आपसे बातें कम करने लगे। ओके, तो आप बोलते हैं ना, हम लोग यूज करते हैं कुछ दिनों से तुम बदल गए हो, तुम मुझसे बात ही नहीं करते। ओके, किस तरह से इसे यूज करेंगे? we have to use like this, that for the last few days you have changed. You have changed मतलब कि क्या होता है? कुछ दिनों से तुम बदल गए हो। ओके, तो इस तरह से हम इसे यूज करते हैं। ओके, मोर एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से ये स्ट्रक्चर आ जाए और आपको फिर कभी कंफ्यूजन ना हो। जब भी आप इस तरह के सेंटेंस सुने, सो आपको इंस्टेंटली याद हो जाए कि हाँ, इसका मतलब ये होता है एंड वी हैव टू यूज लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है नेक्स्ट, फॉर द लास्ट फ्यू डेज यू आर इग्नोरिंग मी। फॉर द लास्ट फ्यू डेज यू आर इग्नोरिंग मी, इसका मतलब क्या होता है? कुछ दिनों से तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो। ओके, कुछ दिनों से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो। ओके, तो इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फॉर द लास्ट फ्यू डेज यू आर साइलेंट। For the last few days you are silent, इसका मतलब क्या होता है? कुछ दिनों से तुम बहुत शांत हो। ओके, कोई बहुत ज़्यादा बोलता हो एंड अगर आपको लगे कि मतलब कि वो बहुत ज़्यादा साइलेंट है, तो आप बोल सकते हैं कुछ दिनों से तुम बहुत साइलेंट हो। ओके, देन वी यूज दिस। Okay, there is some problems in my throats. Okay, next है, you are the last for the last few days you are so happy. For the last few days you are so happy, इसका मतलब होता है कुछ दिनों से तुम बहुत खुश हो, कुछ दिनों से तुम बहुत खुश हो। Then we use this. Okay, next है नेक्स्ट आज का हमारा जो सेंटेंस है, स्ट्रक्चर है, वो है कुछ इस तरह से। ओके, आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होगी दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टुडेज। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव या फिर
फिर had, and then you have to use here nothing to do with. You have to use here has, have, had, nothing to do with. Okay. And then you have to use here object. Okay. देखिए आपको had कब लगाना है, जब हम बातें करेंगे past की, और has, have जैसे हम present की बातें करेंगे तो वहां पे, जैसे इसका मतलब क्या होता है, कोई लेना देना नहीं है। जब हम बात करते हैं इस तरह से, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, या फिर मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पे हम यूज करते हैं किसका, सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड प्लस नथिंग टू डू विथ एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर द एग्जाम्पल है मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। ओके, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो इससे रिलेटेड हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं एंड डेली बोलते भी हैं, यूज भी करते हैं। तो इसे हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए आई हैव नथिंग। ओके, क्योंकि आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं। ओके, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम जस्ट ओनली हैज का यूज करेंगे, अगर हमारा प्लूरल हुआ सब्जेक्ट तो उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे, एंड पास्ट की बातें करेंगे तो वहां पे हम हैड का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे है आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, मतलब मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है मेरा वहां से कोई लेना देना नहीं है। ओके, मेरा वहां से कोई लेना देना नहीं है, किस तरह से यूज करेंगे हम इसे, आई हैव नथिंग टू डू विथ देयर, आई हैव नथिंग टू डू विथ देयर, मतलब मेरा वहां से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं आज का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज नथिंग टू डू विथ मी, ही हैज नथिंग टू डू विथ मी, मतलब उसका में से कोई लेना देना नहीं है, मतलब उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम इसे यूज करते हैं, एंड इस तरह से हम डेली बहुत सारे सेंटेंस यूज करते हैं। मेरा वहां से कोई लेना देना नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपको इंग्लिश में ये सारे सेंटेंस बोलने हुए तो आपको इस तरह से आप यहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं एंड बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है he had nothing to do with this, he had nothing to do with this। okay, मतलब उसका इससे कोई लेना देना नहीं था, उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। ओके, तो देखिए यहाँ पे had है ना, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, था, मतलब कोई लेना देना नहीं था उसका यहाँ इससे। ओके, तो इस तरह से हम इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट है I have nothing to do with him, I have nothing to do with him, मतलब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। Then we use I have nothing to do with him। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ओके, जो कि बहुत ज़्यादा हम लोग इससे रिलेटेड सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। सो आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है इज दिस राइट टाइम टू। ओके, इज दिस राइट टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जब हम बात करते हैं इस तरह से, ये भी कोई समय होता है सोने का, ये भी कोई समय होता है आने का, ये भी कोई समय होता है बोलने का, ये भी कोई समय है जाने का। ओके, तो जब हम बात करते हैं इस तरह से तो वहां पे हम यूज क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर का, एंड इससे रिलेटेड हम बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट करते हैं। तो चलिए क्रिएट करके देखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं हम इसे यूज किस तरह से करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको इसका मतलब मिल जा रहा है दैट व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस, ये भी कोई समय है। व्हाट, ये भी कोई समय है। देखते हैं, ये भी कोई समय है सोने का, किस तरह से यूज करेंगे इसे हम, ये भी कोई समय है सोने का। इट मीन्स इज दिस राइट टाइम टू, देखिए आपको क्या यूज करना है, इज दिस राइट टाइम टू। अब वर्ब क्या हो रहा है हमारा, सोने का, तो सोने की इंग्लिश जो होती है वो होती है स्लीप। इज दिस राइट टाइम टू स्लीप, ये भी कोई समय होता है सोने का। नेक्स्ट है ये भी कोई समय है आने का, ये भी कोई समय है आने का। तो किस तरह से यूज करेंगे हम इसे, इज दिस राइट टाइम टू कम,
इज दिस राइट टाइम टू कम, ये भी कोई समय है आने का। सपोज दैट अगर आपके यहाँ पार्टी हो एंड कोई बहुत देर से पहुंचे तो आप बोलते हैं ना ये भी कोई समय है आने का, ओके आपको आना ही नहीं चाहिए था, ओके तो इस तरह से हम इसे यूज करते हैं, ये भी कोई समय है आने का, इज दिस राइट टाइम टू कम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इज दिस राइट टाइम टू कॉल, इट्स 11 o'clock। सपोज दैट कोई आपको बहुत रात में फोन करे तो आप बोलते हैं ना ये भी कोई समय है कॉल करने का, 11 बज रहे हैं, ओके 11 बज रहे हैं, इज दिस राइट टाइम टू कॉल, इट्स 11 o'clock, ओके ये भी कोई समय कॉल करने का 11 बजे, ओके तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट है, इज दिस राइट टाइम टू गो स्कूल, इज दिस राइट टाइम टू गो स्कूल, ये भी कोई समय है स्कूल जाने का, ओके सपोज दैट स्कूल हो मॉर्निंग में और कोई जा रहा है मतलब कुछ देर बाद, तो आप बोल सकते हैं ये भी कोई समय है स्कूल जाने का, ओके ये भी कोई समय है स्कूल जाने का। नेक्स्ट है, इज दिस राइट टाइम टू स्टडी, इज दिस राइट टाइम टू स्टडी, ये भी कोई समय है पढ़ने का, ये भी कोई समय है पढ़ने का, तो वहां पे हम यूज करते हैं किसका, इस यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर की ओर हमारे बढ़ते हैं, आज के हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, इज दिस राइट, इज दिस राइट प्लस नाउन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए इसका भी सेंस वही आता है, बस यहाँ पे हम नाउन का यूज करते हैं। जैसे हम बात करते हैं ये भी कोई समय है खाना खाने, जैसे शादी करने का, ये भी कोई जगह है खेलने की, ये भी कोई जगह है घूमने की। तो जब हम बात करते हैं इस तरह से तो वहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। किस तरह से, चलिए देखते हैं। ये भी कोई, इसका भी सेंस सेम उसी के जैसा है, ओके। ये भी कोई उम्र है शादी करने की, ओके ये भी कोई उम्र है शादी करने की, अभी तो आप मैच्योर भी नहीं हुए हैं, ये भी कोई उम्र है शादी करने की। किस तरह से यूज करेंगे हम इसे, इज दिस राइट एज टू मैरी, इज दिस राइट एज टू मैरी, मतलब ये भी कोई समय है शादी करने की। नेक्स्ट है, ये भी कोई चीज होती है खाने की, ये भी कोई चीज होती है खाने की। सपोज दैट कोई, अगर आप कोई ऐसी चीज ना खाए हो और किसी रेस्टोरेंट में गए एंड आपके फ्रेंड ने कोई चीज ऑर्डर किया और तो आपने मतलब कि सडनली जब उसे देखा तो ये भी कोई चीज होती है खाने की, ऐसे मतलब कि बोलते हैं ना ये भी कोई चीज होती है खाने की, ओके। किस तरह से यूज करेंगे, इज दिस राइट थिंग टू ईट, इज दिस राइट थिंग टू ईट, ये भी कोई चीज होती है खाने की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, इज दिस राइट वे टू टॉक, ये भी कोई तरीका होता है बात करने का, ओके। सपोज दैट अगर कोई अपने से बड़ों का मतलब कि बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ में बात कर लेता है तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं ना ये भी कोई तरीका होता है बात करने का, इज दिस राइट वे टू टॉक, ये भी कोई तरीका होता है बात करने का। नेक्स्ट है, इज दिस राइट वे टू सिट, ये भी कोई जगह होती है बैठने की, इज दिस राइट वे टू सिट, ये भी कोई जगह है बैठने की, ओके। नेक्स्ट है, इज दिस राइट प्लेस टू विजिट, इज दिस राइट प्लेस टू विजिट, ये भी कोई जगह है घूमने की, ओके। सपोज दैट आप कहीं पे गए घूमने के लिए एंड वो जगह जो है, वो प्लेस जो है मतलब कि घूमने लायक ना हो तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे लेके आए हो, ये भी कोई जगह है घूमने की, इज दिस राइट प्लेस टू विजिट, मतलब कि ये भी कोई जगह है घूमने की, ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर। एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज दैट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इन द स्क्रीन, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। Once again I repeat this, that who, helping verb, subject, to, verb की first form and then object. The means of this, कौन होता है, जैसे मैं कौन होती हूँ आपके मामले में दखल देने वाली, वो कौन होता है बोलने वाला, वो कौन होता है आने वाला, वो कौन होता है मुझे बताने वाला, ओके। सो जब हम बात करते हैं इस तरह से वो कौन होता है ये करने वाला, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं इस स्ट्रक्चर का, ओके। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सो आज का हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है,
वो कौन होता है बोलने वाला, वो कौन होता है बोलने वाला, उसने मेरे मामले में इंटरफेयर भी कैसे किया, वो कौन होता है बोलने वाला। तो किस तरह से यूज करेंगे हम इसका, देखिए who is। अब देखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, who is। देखिए सब्जेक्ट क्योंकि वो, तो ही। अब ही के साथ हम is का यूज करते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, is हो जाएगा। ओके, बट हमें सबसे पहले क्या यूज करना है, who यूज करना है। who is he to speak to। अब वर्ब क्या हो रहा है हमारा, वर्ब हो रहा है हमारा क्या करने का, बोलने का। तो बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक। Who is he to speak, वो कौन होता है बोलने वाला। नेक्स्ट है, वो कौन होता है मुझे सिखाने वाला, वो कौन होता है मुझे सिखाने वाला। ओके, किस तरह से इसे यूज करेंगे, Who is he to teach me, वो कौन होता है मुझे सिखाने वाला या फिर पढ़ाने वाला। Who is he to teach me। ओके, इस तरह से हम इसे यूज करते हैं एंड इससे रिलेटेड हम सेंटेंस बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में यूज करते हैं। सो यू हैव टू यूज दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन योर डेली रूटीन इफ यू रियली वांटेड टू speak fluent, if you wanted to make your spoken English fluent, so you have to use this sentence। okay, next बढ़ते हैं हमारे next एग्जाम्पल की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, Who am I to tell you, Who am I to tell you, मैं कौन होता हूँ तुम्हें बताने वाला। ओके, मैं कौन होता हूँ तुम्हें बताने वाला, इसे हम किस तरह से यूज करेंगे। और ऐसे वर्ड्स जब हम गुस्से में होते हैं तब हम ज्यादा बोलते हैं इस तरह के सेंटेंस। ओके, सो आपको इस तरह से यूज करना है। ओके, अगर आपको नहीं पता है कि इस सेंटेंस को किस तरह से बोलेंगे इंग्लिश में, सो यू कैन वॉच दिस वीडियो। ओके, you have to watch and you have to find that how we use these types of sentence। क्या है हमारा, who am I to tell you, मतलब मैं कौन होता हूँ तुम्हें बताने वाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, who are you to interfere in my matter, who are you to interfere in my matter। आप कौन होते हैं मेरे मामले में दखल देने वाले, आप कौन होते हैं मेरे मामले में दखल देने वाले। तो किस तरह से यूज करेंगे हम इसे, who are you to interfere in my matter। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, who am I to go there, who am I to go there। मैं कौन होता हूँ वहाँ जाने वाला, मैं कौन होता हूँ वहाँ जाने वाला। तो किस तरह से यूज करेंगे हम इसे, who am I to go there। ओके, तो हम इसे इस तरह से यूज करते हैं। ये है आज के हमारे कुछ ऐसे ही डेली यूज स्ट्रक्चर जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं एंड आई होप आप लोग इसे यूज करेंगे। इफ यू रियली वांट टू मेक योर स्पोकन इंग्लिश टू मच बेटर, सो यू हैव टू यूज दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन योर डेली रूटीन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे एक्साइटिंग से टॉपिक लेके जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू वर्क।